हेलो एवरीवन, इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ विटामिन ई कैप्सूल जो ईजिली आप लोगों को एवियन 400 के नाम से हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। जो कि ये जो कैप्सूल है एक सप्लीमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सप्लीमेंट है इसके हम बहुत सारे टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। जैसे हम बात करेंगे कि जो सप्लीमेंट है जो विटामिन ई का कैप्सूल है ये क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं अगर हम इसे लेते हैं तो किन लोगों को, और हाउ टू टेक मतलब लेना कैसे है, हु शुड टेक एवियन 400 और किन लोगों को लेना चाहिए और हु शुड नॉट टेक मतलब किन लोगों को नहीं लेना चाहिए और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये वीडियो केवल फार्मासिस्ट और मेडिकल स्टूडेंट के लिए रहने वाली है। ये वीडियो सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करती है, तो आप खुद से मेडिसिन ना लें, ठीक है। इस वीडियो पे मैं बात करूंगा कि बहुत सारे टॉपिक हैं। तो जैसे पहले टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ एवियन 400। जो एवियन है ये एक ब्रांड नेम है। क्या है? ब्रांड नेम कैप्सूल है और कंटेन करता है विटामिन ई कैप्सूल जो 400 mg के होते हैं। ये जो होता है फैट मतलब पावरफुल फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंड विटामिन ई जो कैप्सूल होता है हेल्प करता है प्रोटेक्ट योर सेल्स मतलब सेल डैमेज को प्रोटेक्ट करने से रोकता है, ठीक है। और कॉज ऑफ द फ्री रेडिकल्स सपोर्ट टू द इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है? बूस्ट करता है, बढ़ाता है। और स्किन हेल्थ को क्या करता है? बढ़ाता है, स्किन हेल्थ को अच्छी करता है और हार्मोनल्स बैलेंस को भी बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये होता है विटामिन ई कैप्सूल। बाकी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर आप विटामिन ई कैप्सूल यानी विवियन 400 को लेते हैं। तो पहला देखते हैं कि हमें स्किन में क्या क्या मतलब अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं अगर आप इसे लेते हैं तो स्किन में। जैसे पहला हो जाता है कि स्किन बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। रिड्यूस एक्ने स्कैर्स एंड पिगमेंटेशन, मॉइस्चराइज ड्राई स्किन। क्या हो जाता है कि अगर आप लोगों की ड्राई है स्किन, एक्ने है, तो उस कंडीशन में आपको मॉइस्चर मिल जाता है, एक्ने को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। स्लो डाउन अर्ली साइन ऑफ अगेन गिव द स्किन ग्लोइंग अपीयरेंस एंड हेल्प इन द रिपेयर सन डैमेज। क्या होता है? ये क्या करता है कि जो सन से डैमेज हो जाती है सेल, उन्हें क्या करता है स्किन की जो है सेल डैमेज हो जाती है तो उनको फिर से रिकवर करता है, अपीयरेंस करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि जो हमारे हेयर पे है किस प्रकार से बेनिफिट्स करता है। जो एवियन 400 होता है वो क्या करता है कि एवियन 400 इज़ द एक्सलेंट फॉर हेयर हेल्थ। हेयर की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है बिकॉज विटामिन ई इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ स्कैल्प। ये क्या करता है? जो हमारी ब्लड में है सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है स्कैल्प के अंदर और रिड्यूस करता है हेयर फॉल्स को, मतलब हेयर फॉल्स को कम कर देता है। इम्प्रूव हेयर शाइन, हेयर शाइन मतलब हेयर जो होते हैं हमारे वो चमकने लगते हैं। स्ट्रेंथ करते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। स्ट्रेंथ ऑफ रूट्स मतलब जो आपकी जड़ों से बाल निकलते हैं उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। एंड हेल्प ट्रीट डैंड्रफ, डैंड्रफ जो होता है डैंड्रफ को क्या करता है उसको भी ट्रीट करने का काम करता है। और यूजफुल फॉर ड्राई डैमेज हेयर। क्या करता है ये? ड्राई जो सूखे हेयर होते हैं और डैमेज हेयर होते हैं उनको क्या करता है फिर से यूज़फुल बनाता है, ठीक है। बाकी आप इसे इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं कि मिक्स करके आपको ऑयल के साथ क्या करना है, कोकोनट ऑयल या फिर आलमंड ऑयल के साथ आप लोगों को विटामिन ई क्या करना है, मिक्स करना है। फिर आप लोगों को सीधे स्कैल्प में मालिश कर लेनी है। तो ये सीधा तरीका है। और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि जो हमारा जो विटामिन ई कैप्सूल है एवियन 400 है फर्टिलाइजेशन में या फिर रिप्रोडक्शन में हेल्थ में कैसे बेनिफिट्स हो सकता है। बाकी ये क्या काम करता है? स्पर्म की मोटेलिटी को बढ़ा देता है, स्पर्म की जो क्वालिटी है उसको अच्छा इंप्रूव करता है एंड हेल्प करता है रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है। एंड वुमेन के अंदर ये किस तरीके से हेल्प करता है? जिससे रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है एंड रिड्यूस पीएमएस सिम्टम्स। पीएमएस का मतलब होता है प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करता है? सिम्टम्स को क्या करता है? रिड्यूस करता है, कम कर देता है। एंड सपोर्ट एग ओवम हेल्थ को, जो फीमेल के अंदर ओवम बनते हैं, अंडे बनते हैं, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। बाकी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि हार्ट और इम्यूनिटी में किस प्रकार से बेनिफिट्स हैं। जो हमारे हार्ट की और इम्यूनिटी में इस प्रकार बेनिफिट होता है कि जो प्रोटेक्ट करता है हार्ट की मसल्स को एंड इम्प्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन को। इम्यूनिटी की स्ट्रेंथ को क्या करता है? बढ़ा देता है। और विटामिन ई जो कैप्सूल होता है और सपोर्ट करता है नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम की हेल्थ को क्या करता है? सपोर्ट करता है। और नर्वस सेल हमारी डैमेज होने से बचती है और उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से होता है।
तो इस कंडीशन में हम विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ करते हैं। आगे और देखेंगे तो मसल और बोन की हेल्थ के लिए भी ये जो विटामिन ई कैप्सूल है बेनिफिशियल होता है, बहुत ही फायदेमंद होते हैं, जिससे यूज़फुल इन मसल स्कैल्प में यूज़ करते हैं एंड हेल्प रिड्यूस बॉडी वीकनेस। अगर आप लोग बॉडी जो है वीक है उस कंडीशन में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सपोर्ट रिकवरी आफ्टर एक्सरसाइज के बाद ये जो होते हैं विटामिन ई कैप्सूल रिकवरी के लिए अच्छी माना जाता है एंड एंटी इन्फ्लामेटरी यूजेस के लिए भी कर सकते हैं। इन्फ्लामेशन मतलब कि सूजन हो जाती है उस कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। इम्यून 400 कैन बी हेल्प इन रिड्यूस इन्फ्लामेशन। ये क्या काम करता है, इम्यून 400 जो होता है विटामिन की कैप्सूल, तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है इन्फ्लामेशन को इन द बॉडी एंड सपोर्ट हीलिंग आफ्टर मेनर इंजरी। मतलब छोटी मोटी इंजरी को क्या करता है, हीलिंग करता है, भरने का काम करता है। और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि जिसका जो टॉपिक है हाउ टू टेक, मतलब किस अमाउंट में, कितने अमाउंट में हम लोगों को लेना चाहिए। जैसे इम्यून 400 को हमें लगभग 1 कैप्सूल डेली लेना चाहिए आफ्टर मील्स, मतलब खाना खाने के बाद अब इसे यूज़ कर सकते हैं, तो यही फ़ायदेमंद रहता है। ठीक है, और ड्यूरेशन क्या रहती है, ड्यूरेशन जो रहती है कितने दिन मतलब ले सकते हैं आप लोग, ले सकते हैं 2 से 6 वीक तक अभी इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं विदाउट डॉक्टर की सलाह के। और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि हु शुड टेक इम्यून 400। हमें ये है कि किन लोगों को लेना चाहिए जो इम्यून 400 है। जैसे पीपल की डल स्किन है, ड्राई स्किन है, तो उस कंडीशन में भी आप ले सकते हैं इस इम्यून 400 को। अगर किसी का हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी लेते हैं। और साथ ही साथ इंडिविजुअल विथ विटामिन डिफिशियंसी, अगर किसी को विटामिन ई की डिफिशियंसी है, बहुत ही कमी है डिफिशियंसी, मतलब कि विटामिन की कमी होना, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आप ले सकते हैं। मैन विथ लो स्पर्म क्वालिटी, अगर क्वालिटी स्पर्म की बहुत ही लो है, अच्छी नहीं है, फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है ओवम को, तो उस कंडीशन में भी आप इसे ले सकते हैं। बाकी ये जो मेडिसिन है आप बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन ना लें, ठीक है। और आप लोगों को जो वुमेन है उसकी पीएमएस मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, उस कंडीशन में भी आप यूज़ करते हैं। और पीपल विथ वीक इम्यूनिटी, अगर किसी की इम्यूनिटी वीक है तो उस कंडीशन में भी आप विटामिन ई का यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू यूज़ इम्यून 400 फॉर स्किन और हेयर के लिए और स्किन के लिए हम इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा कि अप्लाई करना है डायरेक्टली, ठीक है, आप लोग कैसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं एक्ने मार्क में अगर स्किन के लिए यूज़ करते हैं। और मिक्स विथ एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके आप इसे सीधे एक्ने में लगा सकते हैं, फेस पे लगा सकते हैं, ठीक है। और ऐड अ फ्यू ड्रॉप डेली मॉइस्चराइजर, मतलब मॉइस्चराइजर में भी ऐड कर सकते हैं ताकि आप लोगों की स्किन डल ना हो। एंड यूज़ ओनली एट नाइट, अवॉइड सन रिएक्शन, ठीक है, इसको सन रिएक्शन से बचा करके रखना है आप लोगों को, इसे नाइट में ही यूज़ करना है ज़्यादातर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि आप लोगों को जो हेयर के लिए कैसे यूज़ करना है, तो आप लोग कर सकते हैं, मिक्स करना है 1 से 2 कैप्सूल विथ हेयर ऑयल के साथ, और इसे आप सीधे हेयर पे यूज़ कर सकते हैं। और मसाज इनटू द स्कैल्प मतलब मसाज कर सकते हैं अगर लोग 1 से 2 कैप्सूल का यूज़ करते हैं और हेयर ऑयल के साथ, और आप सीधे स्कैल्प में मसाज कर सकते हैं। लीव फॉर 30 मिनट, मतलब लगभग 30 मिनट के बाद आप उसे छोड़ दीजिए और वॉश कर लीजिए, मतलब शैम्पू से आप अपने सर को धो लीजिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि ये जो हमारा इसका लास्ट टॉपिक रहेगा, साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं बियॉन्ड 400, यानी हमारे विटामिन ई अगर आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो जनरली सेफ होती है, बट हाई डोज में भी ये केसेस क्या हो सकता है कि स्टमक में क्रैम्प्स हो सकते हैं, हेडेक हो सकती है, एलर्जी टू रिएक्शन, मतलब एलर्जी है अगर किसी को विटामिन ई से या फिर क्या बोलते हैं बियॉन्ड 400 से, तो उस कंडीशन में भी आप लोगों की एलर्जी रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। आप लोगों को रेडनेस आ सकती है और नोजिया हो सकता है, मतलब उल्टी हो सकती है, और साथ ही फैटिग हो सकता है। बाकी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि किन लोगों को ये जो विटामिन ई का कैप्सूल है किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी लोग को ब्लीडिंग की डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को जो विटामिन ई है नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को विटामिन के की डिफिशियंसी है, विटामिन के की कमी है, तो उस कंडीशन में भी आप लोगों को ये जो विटामिन ई का कैप्सूल नहीं लेना चाहिए। अगर क्रोनिक किडनी डिसीज़ है तो उस कंडीशन में भी आप लोगों को अवॉइड ही करना चाहिए विटामिन ई का कैप्सूल, ठीक है। और हार्ट की डिसीज़ है
तो उस कंडीशन में भी। बाकी आप एक बार कंसल्ट कर लें अपने डॉक्टर से और उससे पूछ लें क्या ले सकते हैं हम, सेफ है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके।